हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका लेसन 3 चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर आपको नेक्स्ट टॉपिक, आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा, जिसमें है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। इसके अंदर आपने एक्सक्रीशन पढ़ लिया था, और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है ये भी आपने जान लिया था। इसके बाद अब जो है आपका है इसके अंदर स्ट्रक्चर के बारे में जानना। तो ह्यूमंस हैव ए पेयर ऑफ bean shaped kidneys that is located in the lower abdominal cavity। फिर उसके बाद आपका इसके अंदर नेफ्रॉन्स के बारे में जानना है। तो नेफ्रॉन्स के बारे में आप लिख सकते हैं, नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of kidneys तो ये आपने देखा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर आपने बताया ह्यूमंस हैव ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज इसके ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, जो इसकी लोकेशन है इन द लोअर एब्डोमिनल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। नेफ्रॉन्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। नेफ्रॉन्स जो होता है वो आपका इसी का रिलेटेड पार्ट है एक्सक्रीटरी से, जो आपका किडनीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। ये क्या करता है नेफ्रॉन्स, तो आप ये लिख सकते हैं these nephrons act as filters and filter out waste products from the blood। ये आप बता सकते हैं। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि हर एक किडनी जो है कितने नेफ्रॉन्स गेन रखती है। तो आप बोल सकते हैं ईच किडनी contains 1 million nephrons। 1 million नेफ्रॉन। तो इसके अंदर आप ये बता सकते हैं। तो आपने ये देखा कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर
Humans have a pair of vein-shaped kidneys that is located in the lower abdominal cavity. इसके अंदर आपको ये भी जानना है कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके फंक्शनल यूनिट माने जाते हैं किडनी के, और उनका क्या काम होता है, वो एक तरीके से फ़िल्टर का काम करते हैं. तो एक्ट एज फिल्टर्स एंड फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. और वो फिल्टर जो है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव करते हैं. ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. एक किडनी जो है कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स को कंटेन करती है. अब इसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर स्ट्रक्चरल के अंदर आप और भी चीज़ें आप इसके अंदर क्लियर कर सकते हैं. जैसे क्या है, ये देखिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में आप इन सच केसेस absorbed back into the blood, the waste are converted into urine and sent to bladder. तो कभी कभी ऐसा होता है इन सच केसेस, आप ऐसे इसको नोट डाउन कर सकते हैं. इन सच केसेस दे आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. दे आर एब्जॉर्ब back into blood. Back into blood. And the waste are converted into urine, and waste are converted into urine and carried to the bladder, to be removed from the body, ये आप लिख सकते हैं इसके फंक्शंस के बारे में. तो देखिए क्या लिख सकते हैं, उस केसेस में दे आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, वो एब्जॉर्ब कर देते हैं ब्लड के अंदर, वो बैक कर देते हैं. एंड द वेस्टेज आर उस समय कन्वर्टेड इनटू यूरिन, जो आपका वेस्टेज होता है वो यूरिन में आपके कन्वर्ट होके कैरी टू द ब्लैडर तक ले जाया जाता है, टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और वो यूरिन के साथ बाहर रिमूव कराया जाता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है. इसी तरह से इसके अंदर अगर हम देखें तो एक यूरेटर पार्ट भी है. यूरेटर का क्या काम है, तो देखें यूरेटर ये क्या करती है, तो इसके अंदर आप बोल सकते हैं इट कैरीज waste from the kidney to the bladder. ये आपका जो है ये कैरी करती है वेस्ट को फ्रॉम द किडनी से कैरी करके वो ब्लैडर तक लाती है यूरेटर. एंड देन यूरेटर का एक काम और है, द ब्लैडर. इसमें आप और भी बता सकते हैं, द ब्लैडर हैज़ अनदर मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब. यानी इसमें आप और भी कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट कि इट हैज़ अनदर muscular opening tube. इसमें आप
मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब के बारे में बता सकते हैं। मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब इज कॉल्ड, मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब क्या करती है, आप उसको कहते हैं यूरेथ्रा। मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। देन द यूरेटर एंड यूरेथ्रा क्या है, तो वो चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इट कैरीज, यूरेटर क्या करती है, इट कैरी करती है वो वेस्टेज को फ्रॉम द किडनी से वेस्टेज को वो ब्लैडर तक लाती है। और इसके बाद एक अनदर मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब होती है, एक और भी मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब होती है जो आपकी यूरेथ्रा उसे बोलते हैं। वो फाइनली पास आउट करती है थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट है। अब इसके बाद आपका यूरेथ्रा के बाद इसमें आप लिख सकते हैं यूरिन फाइनली, द यूरिन इज फाइनली passed out through the urethra। और जो यूरिन पास कराने में हमारी मसल्स हेल्प करती है उसे कहते हैं द स्फिंक्टर। तो उसका नाम है द स्फिंक्टर, the sphincter muscles, the sphincter muscles in the urethra helps in passing of urine। ये यूरेथ्रा जो है हेल्प करती है यूरिन को पास कराने में, और उसमें मसल्स में जो आपका हेल्प करता है मसल्स, वो है स्फिंक्टर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं यूरिन इज पासिंग आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यूरिन फाइनली पास आउट होता है यूरेथ्रा से। और जो यूरेथ्रा में आपका जो स्पेंसर मसल्स होता है यूरेथ्रा के अंदर, वो हेल्प करता है बार बार पासिंग यूरिन को पास कराने में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हो गई। डायलिसिस प्रोसेस इन द शॉर्ट टर्म, आप इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन एंड लास्ट डिस्कशन ऑन डायलिसिस। तो व्हाट इज़ द डायलिसिस प्रोसेस, तो आप ये देखिए क्या होता है। तो डायलिसिस प्रोसेस क्या है, तो आप लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ वेस्ट गेट्स hamper and starts accumulating, but in some cases आप ये लिख सकते हैं, in some cases blood is passed through an artificial machine to
waste products from the body. Products from the body. This process is known as dialysis. डायलिसिस है ना, तो ये आपका डायलिसिस प्रोसेस होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी इज अनदर ऑप्शन. रिप्लेसमेंट किडनी का अनदर ऑप्शन है जिसे ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं. ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं. अब डायलिसिस प्रोसेस क्या है इसको एक बार फिर से देख लीजिए. लास्ट में डायलिसिस प्रोसेस होता है द रिमूवल ऑफ वेस्टेज गेट्स हैम्पर एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. आपका जो है समटाइम ड्यू टू द इन्फेक्शंस, किडनी का इन्फेक्शन और इंजरीज के कारण किडनी इन्फेक्टेड हो जाती है. उस समय जो है वेस्टेज प्रोडक्ट जो भी होते हैं, वेस्टेज आपके मटेरियल्स, वो आपके हैम्पर और स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. उस तरीके से वो हैम्पर्ड हो जाते हैं और स्टार्ट एक्यूमुलेट करते हैं. बट इन सम केसेस ब्लड इज़ पास थ्रू एन आर्टिफिशियल मशीन. कुछ केसेस में ब्लड जो है ब्लड इज़ पास थ्रू आर्टिफिशियल मशीन से ब्लड को पास कराया जाता है टू रिमूव वेस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. और पास कराते हुए आर्टिफिशियल मशीन से पास कराते हुए वेस्टेज प्रोडक्ट्स को रिमूव कराया जाता है बॉडी से. इस प्रोसेस का नाम होता है डायलिसिस. और अगर जो है आपका किडनी का रिप्लेसमेंट होना हो, किडनी डैमेज हो जाए, तो एक ऑप्शन और है रिप्लेसमेंट का जिसे ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं. ट्रांसप्लांटेशन भी वही है कि किडनी को ट्रांसफ़र कराया जाता है. बेटा ये आपका चैप्टर जो है आपका डिटेलिंग था, लेंदी था, जो अब कंप्लीट हुआ. अब इसके एक्सरसाइजेस चलेगी, क्वेश्चन आंसर चलेंगे जो मैं कराऊंगी, तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.